नमस्कार। मेरा नाम कुंदन है। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व भजनों का आनंद लें तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। तो कल जहां से मैंने पाठ समाप्त किया था वहां से फिर से आरंभ करता हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पाठ का आनंद लें और अन्य दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। बर बर अनुहारी बारात न भई, हंसी करे हूँ पर पुरजोर जाई। विष्णु वचन सुनी सब मुस्कुराने, निज निज सेन सहित विलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुन देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। माफ कीजिएगा। दोहा। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होइहैं सुगुन मंगल सुगध करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सुकून होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटा जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नितिनी उपविति भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अवि अशिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले वसह चढ़ी बजही बाजा। देखी देखी शिवही सुरत्रय मुस्कुराही, बर लायक दुल्हन न जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बाजे बज रहे हैं। शिव जी देख देवगण मुस्कुरा रही है और कहती है, ईश्वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बढ़ाता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नाही बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं की समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारातों में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे योग बारात न थी। दोहा। विष्णु विष्णु कहा अस वहिषी, तब बोली सकल दिशि राज। विगल विगल हो चलहूं, सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने अपने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, ऐसा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भई, हंसी करहूं पर पुरजोर जाई। विष्णु वचन सुनि सब मुस्कुराने, निज निज सेन सहित विलगाने।
हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय फेरे, भृंग ही फेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिलक की नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेज अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश चिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा विषही शिव समाज निधि देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में शीश नवाया। तरह तरह की सवारियों, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काही, मुख काहू बिनु पद कर कऊ बहुपद बाहु। विपुल नयन कऊ नयन विहीना, रिपु रिष्ट पुष्ट कऊ अति तख खीना। कोई बिना मुख का, कोई किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा, तो कोई बिल्कुल दुबला पतला ही। छंद। तन छीन कऊ अति पिन पावन, कहू अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल सब कर सब सद सोनित तन भरे। खन खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण भेष अनगिनत गने। बहुजन प्रेत पिचास जोगी, जामत वनरत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उसके मुख हैं। गणों ने के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिचास योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। सोहाग। नाचे ही गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोलही वचन विचित्र विधि। भूत पिचास नाचते गाते हैं, वे बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं, और वे बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्ही तसे जनी बनी बराता, कौतुक विधि होई मग जाता। यहाँ हिमालय रचो विताना, अति विचित्र नाही जाई बखाना। जैसा है दूल्हा, अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहां लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं वर्णिसी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूने वत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, उतने वन समुद्र नदियां और तालाब थे। हिमालय ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धरी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गवही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमालय हिमालय के घर गए।
सभी सने हित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु सवारे, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलौकिक सुहाई, लगई लघु विरंची नपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन आस्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख ब्रह्मा ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद लघु लाग विधि की निपुणता, अवलौकिक पुरुषोभा सही। वन बाग कूप तागर सरिता, सुगम सुभग सबके सब सग को कही। मंगल विपुल तोरण बताका, केतु गृह गृह सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, विधि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देख ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में तुच्छ लगती है। वन वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही। वहां के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देख मुनिया भी मोहित हो जाते हैं। दोहा जगदम्बा जही अवतरी, सो पूरी वर्णी न की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, उसका वर्णन क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरऊ शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अफगाना। बारात को नगर के निकट आई, सुन नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी बारात करने लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों सजाकर आदर सहित बारात को लेने चली। हिय हर से सुरसैन निहारी, हिरही हरी ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिजड़ी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देख सब मन में प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु भगवान को देख तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दलों को देखने लगे, तब उनके सब वाहन सवारियों हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी धीर झऊ तज रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पुछही पुतु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं का कहीं न जाएगा बाता। जमकर धार किधो बड़ी आता, धरु बैराग है असहु अवतारा। बयाल करबास विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उनके गहने हैं। छंद तन छाड़ बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकारा। सौ भू संग भूत पिचास जोगिनी, विकट मुख रजनी चारा। जो विजत रहिया बारात देखत देखत पुनहि, बढ़ते ही कर सही देखही सौ उमा बिहाऊ। घर बात असी लड़ी कहाँ कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख रखी है, सांप और कपाल गहने हैं। बड़ा नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत पिचास भूत प्रेत पिचास योगनियों और राक्षस है। जो बारात को देख जीता बचेगा, सचमुच उनके बड़े ही पुण्य है। वही पार्वती विवाह देखेगा, जिन्होंने घर घर की बात कही।
दोहा समुझी महेश समाज जनी सब जननी जनक मुस्काही बाल बुझाए विधि विविध विधि निडर को हो डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले ले अगभावन अगवान बतही आए दिए समही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारे संग सुमंगल गवही नारी। आगवन लोग बारात को लिया आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई। उनके साथी की स्त्रियां उत्तम मांगलिक गीत गाने लगी। कंचन धार सोहबर पानी परीक्षण चली हरि हरही हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अमंगल उर भय भवऊ विशेषा। हाथ में सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तब वे स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भाऊ दुख भारी लीही में गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर घर में घुस गई और शिव जी जहाँ शिव जी का जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भय भारी। जय विधि तुम्ही रूप अस दिन ते ही जर बड़ू बाउर कसकिन्ना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर उसने नील कमल समान नेत्रों में आंसू भरकर जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद कसकिन ने बरु बैराह विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो फल हूं चाही सुनता सो बरबस बरु हई लगाई। तुम सहित गिरते गिरि पावक जरो जल निधि महू परो घरु जाओ अपजसु होई। जग जीवित बाहु न करो हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगने चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र से कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकृति फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारे विवाह नहीं करूंगी। दुआ भय विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी। करी विपालु रोदती विद वदती सुता सने संभारी। हिमालय की स्त्री मैना को दुख देख सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या सने को याद कर विलाप करती रोती और कहती थी। नारद कर्म कह बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमही जिन तिन्हा बड़े बराही लागी तउप किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। और उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने जिससे उसने बावले वर को के लिए तप किया। सोचे हूं उनके मन न मोह न माया उदासीन धनु धामो न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ न की जन पर सबके पीरा। सचमुच उनके घर सचमुच ना किसी का मोह है ना माया, ना उनके धन है ना घर
और ना ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसीलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनहि विकल विलो की भवानी, बोली सुत विवेक मृदु वाणी। अस अस विचारी सोचहि माती माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूं, तो करत दोषु लगाऊं काहू। तुम सन मिटही के विधान अंका, मातु व्यर्थ जानी लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता ने अंक करके अंक तुमसे मिटा सकते हैं। उल्टा कलंक का टीका मत लगाओ। छंद। जनि देहु माता कुलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नाही। दुखु सुखु जो लिखा लीलार, हमरे जाव पाऊ नहीं। सुनी उमा वचन विनित कोमल, सकल अबला सोचही। भाऊ भांति विविध लगाई, दूषण नयन वारी विमोचही। हे माता, कलंक मत रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, मैं वहां जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसा विनय भरे वचन कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहने लगी। दोहा। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सब समेत, समाचार सुनि तुनहि गिरी गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी नारद जी के और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम भानी, जगदम्बा तत्सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी है, भवानी है। आजा अनादि शक्ति अभिसानी, सदा शंभु अधरंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करिनी, निज इच्छा लीला बपू धरिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती है और ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्म ही प्रथम दक्ष गिरी जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, तो कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। एक बार पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोहि शिव कहना, भ्रम बसु बेसु कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद। सती जो किन्नते ही अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाई विहोरी। पितु के जल जग जो गानल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी
दारुण तपो किया, अस जतिन संशय तजहूं, गिरिजा सर्वक शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उसको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तो आज का पाठ मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व अपने अन्य दोस्तों अन्य साथियों से शेयर करें, वह भजनों का आनंद लें। जय श्री राम। धन्यवाद।